तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना है वैल्यू स्पेस की। हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो, तो पहला है हमारा साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये होता है, और ध्यान ये रखना है कि इसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करते हैं। चलो, बहुत आसान है, कोई भी एक उठा लो, तुमको जो पसंद है। अरे कॉस नहीं, कॉसेक लिखना है ना, बोला तो कॉसेक हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉसेक इनवर्स x को y ले लेता हूँ, ले सकता हूँ। एक काम करते हैं, क्या लिखें, x इज इक्वल टू कॉसेक y लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ये इनवर्स ले लें। ये y क्या है, कॉसेक इनवर्स x। हो गया प्रूव? उल्टा करके देखना चाहते हो? ये प्रूव कर रहे थे कि साइन इनवर्स 1/x जो है वो कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। अब मैंने बोल दिया तो मान लोगे? मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो सबूत के साथ चाहिए ना हर चीज। हाँ, तो अब क्या करें, उल्टा लेके देखते हैं। मैं तो कॉसेक लेके कर लिया, क्या इसको लेके भी पॉसिबल है? चलो देखते हैं। तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू वाई, तो 1/x इज इक्वल टू साइन वाई। अच्छा, अब क्या लिख सकते हैं अपन? कुछ भी देख, कॉसेक में कन्वर्ट करना है ना, तो कॉसेक वाई लिख दिया। तो यहां से कॉसेक इज इक्वल टू एक्स लिखेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इनवर्स ले लोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक इनवर्स x, और y क्या है? अरे वाह, तो मतलब दोनों में से जो तुमको लेना है उससे भी दोनों से प्रूव होता है। इस प्रॉपर्टीज का काम आएगा सिंप्लीफाई करने के लिए। जब अपने पास कॉम्प्लेक्स रिलेशंस होंगे तो उनको अपन आसान बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहला समझ में आ गया। चलो, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉस के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और यहाँ पे भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर x लेस देन इक्वल टू -1 होगा। तो क्या इसको मैं प्रूफ कराऊं? जैसे ये किए हैं वैसे ही करना है। तो ये होमवर्क हो गया, 2 पार्ट में दोनों साइड से करके दिखाना है जैसे यहाँ किए हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी लिखें, प्रूफ लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो, तो अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, और यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है ना? बस फिर और क्या हो गया। इसका भी प्रूफ कर लेना खुद से, जो मेथड अभी यूज़ किए उसी से। दोनों तरीके से, दोनों डायरेक्शन से जाना है, इसलिए मैं 2 बार होमवर्क लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत? चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ये कब ट्रू होगा, ध्यान रखना, जब x -1 से 1 के बीच में होगा, ये तभी ट्रू होगा। ठीक है ना? तो इसको भी प्रूफ करके देखें क्या? बिना प्रूफ के किसी याद अपने आप हो जाएगा। जितने मतलब इसको क्वेश्चंस बनाते जाओ अपने आप दिमाग में। ये तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है ना यार। साइन -x क्या होता है? माइनस साइन x, वही तो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं, करते हैं फिर। तो साइन इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, y। तो -x इज इक्वल टू साइन y, x इज इक्वल टू माइनस साइन y। अब
हमको क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो ये जो माइनस साइन वाई है ये क्या हो सकता है, ये साइन ऑफ माइनस वाई भी तो होता है ना, तो ये हो गया। अब इनवर्स अगर वापस ले लोगे तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और वाई क्या है तुम्हारा, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस इस साइड पार्सल कर दो, हो गया प्रूफ। क्या कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे, सिंपल था। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पे x रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रूफ किया जाए, कर लेना, होमवर्क है, ठीक। नेक्स्ट एक और लेते हैं, cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स, ठीक है। इसके लिए मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो मॉड एक्स जानते हो ना कैसा होता है, मॉड एक्स जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या करता है, माइनस एक्स बना के पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव को तो ऐसे को तैसा ला देता है, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव वैल्यूज में एक माइनस मल्टीप्लाई करके उसको ये पॉजिटिव कर दे। तो घुमा फिरा के ये बोलने का मतलब ये कि एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 1 से भी बड़ी होगी, मतलब -1 से 1 के बीच वाली कोई वैल्यू नहीं होगी, और -1 और 1 होगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। तो इसका प्रूफ भी होमवर्क में ही डाल देते हैं, क्योंकि आई थिंक तुम लोग इसको भी कर लोगे जैसे साइन का किए हो, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे x शुड बी एलिमेंट ऑफ -1 to 1। इसका प्रूफ किया जाए, चलो फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। कौन से वाले शुरू करें, इससे शुरू करते हैं। तो लिखो cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब क्या लिखोगे भाई, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। अब क्या करें भाई, cos माइनस एक्स माइनस वाई तो माइनस कॉस वाई नहीं होता, cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है। तो क्या करें, ASTC में देखो कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सेकंड में। तो मैं क्या लूँगा, पाई माइनस वाई ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ। तो मैं क्या लिख दूँ इसको, cos पाई माइनस वाई। अब फिर से इसको इन्वर्स उल्टा कर दूँ, क्या कर दूँ उल्टा, तो लो फिर कर दो। तो क्या लिखोगे आप, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, और तुम्हारा y क्या है यहाँ पे, cos इनवर्स माइनस एक्स। अब तुमको प्रूफ क्या करना था भाई, कि cos इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो इसको इधर पार्सल करो, इसको उधर पार्सल करो, तो ये क्या आएगा, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई यहीं रहेगा, ये उधर जाके, अरे वाह, हो गया। क्या कर लोगे इसको। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है। और इसके लिए मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आई थिंक इसका भी प्रूफ कर लोगे, सेम इसी तरीके से होगा, बस ध्यान ये देना है कि sec कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो भाई यहाँ पे होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, यहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ r होगा, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ मेरे हिसाब से तुम लोग कर लोगे ना, तो मुझे कराने की कोई ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो अगली प्रॉपर्टी पे चलें। चलो तो फिर से प्रॉपर्टीज लेना शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और ये कब ट्रू है, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तब। इसका प्रूफ करते हैं, चलो
ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, तो मैं ले रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स को। अब मैं साइन इनवर्स एक्स को ले रहा हूँ वाई, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू साइन वाई। साइन को कॉस में बदलना है मेरे को, साइन को कॉस में बदलना है, तो यहाँ से इधर ले जाऊँ, पॉजिटिव ही रहने दूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई को कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। बहुत बढ़िया, तो ये लिख दिया मैं। तो अब मेरे को क्या मिला, x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। चलो भाई इन्वर्स ले लो तो फटाक से, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। आई थिंक कि तुम लोगों को दिख गया होगा कि माइनस वाई, वाई क्या है, साइन इनवर्स x। इसको इधर ले आओ, अरे बाबा ये तो बहुत ही आसान निकला, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें। सिंपल नहीं था, इससे आसान और क्या लाऊं, लड्डू खिलाऊं तेरे को बिठा क्लास में, हैं? सिंपल था ना, हाँ सिंपल ही बोलना, हार्ड होगा तो भी। नेक्स्ट लिखो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। कब ट्रू होगा, जब x r का एलिमेंट होगा, ठीक है। हम लोग कर क्या रहे हैं पता है, ये सारा एलिमेंट क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, उसके डोमेन में तो हो, डोमेन से बाहर ही ले जाओगे तो क्या मिलेगा, बाबा जी ठुल्लू। इसका प्रूफ क्या करोगे, अरे मैं होमवर्क देना तो भूल ही गया, नहीं और दे रहा हूँ ना, इसको दूसरे तरीके से प्रूव करना है होमवर्क। इसका होमवर्क क्या है कि आप कॉस को लेके स्टार्ट करोगे, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वाई लेके स्टार्ट करोगे और प्रूव करोगे। इसके लिए भी दो तरीके हो जाएंगे, हैव सम फन। देन थर्ड प्रॉपर्टी भी मैं बता देता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी है कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे मॉड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका भी दो तरीके से प्रूफ हो जाएगा, दोनों होमवर्क में आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं, नंबर में फिर भूल गया, चलो ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर x जो भी है। तो प्रॉपर्टी हमारी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक्स वाई मस्ट बी स्मॉलर देन 1, x इंटू वाई मस्ट बी स्मॉलर देन 1, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ किया जाए, ओके लेट्स स्टार्ट देन। तो क्या करें बताओ, tan इनवर्स x को y इक्वल ले लेते हैं। tan इनवर्स x को y ले ले, y तो यहाँ पे ऑलरेडी है, अरे यार z ले लेते हैं। z ले ले। देखो इसको देख के तुम लोगों को फीलिंग आना चाहिए एक चीज़ का, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये तो tan x प्लस y का फॉर्मूला है क्या, है क्या, है ना। चलो देखो फिर जादू करते हैं फिर, और क्या, जब सब खत्म हो गया तो जादू करो। तुम लोग को आता है ना भाई, ये देखो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मैं एक काम करता हूँ, tan इनवर्स x को a ले लेता हूँ, चलो, है ना, ताकि मैं यहाँ से देखो x इज इक्वल टू tan a की जगह x लिख दूंगा तो मेरा उस टाइप का आ रहा है क्या, ठीक है। और मैं tan इनवर्स y को b ले लेता हूँ, चलो। तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे लिख सकता हूँ क्या, x इज इक्वल टू tan a और y इज इक्वल टू tan b। अब मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देता हूँ फिर, और क्या, तो tan a की जगह क्या लिखना है, tan इनवर्स x, b की जगह क्या लिखना है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan a क्या है अपना x, tan b क्या है y, 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हो गया क्या प्रूव? आसान था, बढ़िया है, फिर इंजॉय। तो ये अपना हो गया किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर इसकी जगह पे हमको एक और देख लो, तो अगर ये हमारे पास होता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका क्या होगा? यहीं से देख सकते हो tan इनवर्स x माइनस वाई 1 plus x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि एक्स वाई यहाँ पे लेस देन -1 है, तो यहाँ ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। लेस देन 1 है ना, तो वहाँ ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ करने के लिए ये मेथड है, एक तो ऐसे भी कर सकते हो कि tan a माइनस बी का यूज़ कर लो, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। या तुम हर जगह y को माइनस वाई से रिप्लेस कर सकते हो इसमें, सिंपल। ठीक है, तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, इंजॉय विथ दिस मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना प्रॉपर्टी है वो देखो। तो नेक्स्ट पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब ट्रू होगा? जब mod x इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका प्रूफ किया जाए। तो इसको करने से पहले देखो, पिछली क्लास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में एक फॉर्मूला था sin 2x, एक होता था हमारा 2 sin x cos x, और एक होता था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये अगर तुम लोगों को याद है तो तुम लोग इस सवाल को बना सकते हो, अदरवाइज आई एम सॉरी। ठीक है, तो अब क्या किया जाए बताओ? तो देखो, ये जो tan इनवर्स x है, इसको बड़े प्रेम से y ले लो। तो tan इनवर्स x को अगर y ले लोगे तो x को tan y लिख लो, आराम से एकदम हो गया ये। तो अब ये जो साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x की जगह क्या लिखना है भाई? tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब ये जो अंदर में आइटम दिख रहा है, ये क्या है? इस हिसाब से sin 2y है क्या? तो साइन इनवर्स sin 2y हो गया। अब ये क्या बन गया? साइन इनवर्स साइन बन गया 2y। हाँ, ठीक है, फिर करना ही क्या था? y की जगह क्या लिखोगे? tan इनवर्स x, तो लिख लो ना। तो ये क्या था? ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। हो गया प्रूफ। इंजॉय। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए भी तुमको क्लास 11th का एक फॉर्मूला आना चाहिए। अब ये कॉस इनवर्स है ना, इसका मतलब क्या है कि हमारा वो फॉर्मूला किसके साथ रिलेटेड होगा? कॉस के साथ। तो जो फॉर्मूला था वो ये था कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अब क्या करना है, समझ तो तुम लोग गए हो। तो ये tan इनवर्स x को क्या लोगे? y। तो बस फिर और क्या, होमवर्क। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है हमारे पास, वो है ये, वो है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये tan है, तो tan का अपने पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो tan का जो फॉर्मूला था tan 2x का, वो क्या था? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। आगे का इंजॉय। ठीक है, चलो, इसके अलावा ना मैं एक छोटा सा और इसमें बता रहा हूँ, क्या है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? तो वो x होगा, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी।
है ना? नहीं, पहले एक्सरसाइज का नहीं है ये। ठीक है, इसके अलावा फिर इसी तरीके से cos इनवर्स x क्या होगा? x। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता था, cos इनवर्स ऑफ cos x, ये क्या होगा? x। तो ये अपना ऐसा है कि जैसे अपना इनवर्स फंक्शन, एक फंक्शन f होता था, एक g होता था। अगर g f का इनवर्स है तो g ऑफ f ऑफ x हमको क्या मिलता था? I ऑफ x, आइडेंटिटी एलिमेंट x मिलता था मतलब हमको। और अगर उल्टा देखें तो f ऑफ g ऑफ y हमको क्या मिलता था? y, जो कि होता था हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट y। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, क्योंकि साइन और इसका इन्वर्स ये दोनों इन्वर्स है एक दूसरे के ना, तो क्या है? मिल तो रहा आइडेंटिटी एलिमेंट, वही है बस यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से साइन हो गया, कॉस हो गया, तो टेन कॉट सेक कॉसेक सबका होगा। ध्यान क्या रखना है कि x अपने डोमेन में ही रहे, उससे बाहर ना जाए फॉर इनवर्स फंक्शन। ठीक।